वो पराली की बात है, चाहे पोल्यूशन किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से पोल्यूशन, चाहे वो हवा का पोल्यूशन है, चाहे वो पानी का पोल्यूशन है, मैं तो सभी को ये बात कहूँगा कि पर्यावरण हम सबकी जिम्मेवारी है। पर्यावरण अगर अच्छा होगा तो हमें भी इसी पर्यावरण में सांस लेना है और हमारी आने वाली पीढ़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा उस प्रकार से घर घर तक योजनाएं पहुंचे, तो सरकार का एक संकल्प भी है उन विषयों को भी और आगे बढ़ाने का, ताकि आम जन को सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ लोगों को मिले, उनके जीवन। देखिए, सवाल किसी पार्टी के प्रति हमदर्दी रखने या ना रखने का नहीं है। किसी ने भी अगर अपनी जिम्मेवारी को ठीक तरीके से नहीं निभाया या किसी प्रकार की कोई कोताही की है तो समय समय पर सरकार उसका संज्ञान लेती है। सर, आचार संहिता के है, क्या उद्देश्य था और उसका लाभ करनाल जिले को कितना मिलेगा? ये सबसे पहले तो मैं आप सभी को आने वाले सभी त्योहारों की, दीपावली और अन्य सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज की पहली एक इंट्रोडक्टरी बैठक आज करनाल जिला के सभी अधिकारियों के साथ ही रखी गई थी और सबके साथ एक इंट्रोडक्शन और किस तरीके से हमें आगे कामों को करना है, एक जनरल एक डिस्कशन कि चाहे वो स्कीम्स की बात है, योजनाओं की बात है, चाहे वो विकास कार्यों की बात है कि किस तरीके से हम अपने सिस्टम को और उसको गति देकर विकास कार्यों को हम गति दे सके। जो काम अभी अधूरे बचे हुए हैं उनको कैसे हम और तेजी से आगे बढ़ा सकें। योजनाओं के लिए सरकार काफ़ी प्रयास सरकार के चले हुए हैं, चाहे समाधान शिविर हैं, चाहे इससे पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा उस प्रकार से घर घर तक योजनाएं पहुंचे, तो सरकार का एक संकल्प भी है उन विषयों को भी और आगे बढ़ाने का, ताकि आम जन को सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ लोगों को मिले, उनके जीवन की कठिनाई कुछ कम हो। तो इस प्रकार की सभी आज चर्चाएं आज इस बैठक के अंदर हुई। कोई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं? बिल्कुल, जो भी एक व्यवस्था है, व्यवस्था और जो है तेजी से काम करे, कोई कमी है तो उसको हम दूर करें और एक एफिशिएंट वर्किंग हो। और कोई भी कर्मचारी है, कोई अधिकारी है, जिनकी जो जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी को ठीक तरीके से करें, अपने सबऑर्डिनेट्स से वो ठीक तरीके से काम लें ताकि सिस्टम तेजी से काम करे। और कहीं ना कहीं आज जो एक विकास की जो बात है, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे करनाल जिले के, कुछ ऐसे हैं जो पिछले समय में कोविड काल में जो कुछ काम बाधित हमारे विकास कार्य हुए थे, तो उनका भी एक रिव्यू अगले दिनों में किया जाएगा, अगले सप्ताह में, ताकि उसमें जो भी किसी प्रकार की अभी कोई कमी है तो उसको सरकार से उनको दूर करवाया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं सर, कैसे? एक सामान्य प्रक्रिया है, हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं। कल्याण जी, एक सीएम साहब का एक वायरल हुआ था कि जो लापरवाही अधिकारी उनकी चूड़ियां टाइट करेंगे। देखिए, लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं हो सकती, चाहे अधिकारी हैं, चाहे इसके अंदर कर्मचारी हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हैं, सभी को अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाना होता है और हम सबकी जिम्मेवारी जवाबदेही लोगों के प्रति है। खासतौर पर अगर सरकार का कोई भी पैसा जब भी, चाहे वो योजना के माध्यम से लोगों को लाभ मिलता है, चाहे विकास कार्यों के माध्यम से लोगों को लाभ मिलता है, तो निश्चित रूप से पैसा पूरा लगे, पैसा जहां लगे वहां क्वालिटी ऑफ वर्क वो ठीक हो। और कहीं पर भी लापरवाही किसी स्तर पर भी हो तो मैं समझता हूं कि वो बर्दाश्त के लायक वो बात नहीं है। चुनाव सभा की अभी तक सारी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस का सीएलपी लीडर अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। देखिए, ये उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, तो उनको ही डिसाइड करना। सर, फसल अधिकारियों ने कांग्रेस के प्रति हमदर्दी रखी, उनके तबादले हो सकते हैं? देखिए, सवाल किसी पार्टी के प्रति हमदर्दी रखने या ना रखने का नहीं है। किसी ने भी अगर अपनी जिम्मेवारी को ठीक तरीके से नहीं निभाया या किसी प्रकार की कोई कोताही की है तो समय समय पर सरकार उसका संज्ञान लेती है। सर, आचार संहिता के चलते काफी प्रोजेक्ट जो हैं वो रुके हुए हैं पूरे जिले में, उनको लेकर भी कोई रिव्यू मीटिंग रखनी चाहिए? देखिए, आचार संहिता में निश्चित रूप से एक बार कामों की गति रुकती है, नई अप्रूवल्स रुकती हैं और अब क्योंकि सरकार का गठन भी हो चुका है और जल्दी जो है व्यवस्थाएं और स्पीड से सभी काम आगे बढ़ेंगे, तो जितने रुके हुए काम हैं वो सभी आगे उसमें तेजी लाई जाएगी। हरियाणा में फिर से आग ना लगाएं, आग काफी लगाई जा रही है। देखिए, जहाँ तक चाहे वो पराली की बात है, चाहे पोल्यूशन किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से पोल्यूशन, चाहे वो हवा का पोल्यूशन है, चाहे वो पानी का पोल्यूशन है, मैं तो सभी को ये बात कहूँगा कि पर्यावरण हम सबकी जिम्मेवारी है।
पर्यावरण अगर अच्छा होगा तो हमें भी इसी पर्यावरण में सांस लेना है और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमें चिंता करनी है। मैं तो पूरे समाज से ही अपील करूंगा कि हम पर्यावरण को शुद्ध रखें। पर्यावरण को शुद्ध रखने में हम क्या योगदान कर सकते हैं वो हम जरूर ध्यान करें, क्योंकि हमें अपने साथ साथ अपनी भावी पीढ़ी को हमें कैसा वातावरण देना है, कैसा पर्यावरण देना है, ये एक पूरे समाज की, हर नागरिक की, हर व्यक्ति की ये जिम्मेवारी है। 2029 अगले समय में होगा। निश्चित रूप से आबादी के हिसाब से सीटें भी बढ़ेंगी, लोकसभा की भी बढ़ेंगी और विधानसभाओं की भी बढ़ेंगी। और जिस प्रकार से पिछले दिनों में नई लोकसभा का निर्माण हुआ है, ये लोकतंत्र का मंदिर है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम जल्दी से जल्दी जो हरियाणा की नई विधानसभा का जो भवन है, जो उसको हम तेजी से काम को आगे बढ़ाएंगे ताकि समय सीमा में रहते हुए हम एक नया भवन हरियाणा विधानसभा का वो तैयार कर सके, ताकि आने वाले समय में एक और अच्छे तरीके से जो विधानसभा का है और जितने भी विधायी कार्य हैं वो सुचारू रूप से चल सकें। क्योंकि वर्तमान में जो हरियाणा की विधानसभा है उसके अंदर स्पेस बहुत कम है और वहाँ पर जो समितियाँ हैं, समितियों के लिए भी उस प्रकार की वहाँ पर जगह नहीं है ताकि समितियाँ भी अपने कार्यों को ठीक तरीके से कर सकें। जो विधानसभा का नया भवन होगा वो बिल्कुल आधुनिक होगा और जो एक पेपरलेस जो विधानसभा की एक कल्पना, जिसमें काफ़ी हद तक हरियाणा विधानसभा आगे बढ़ चुकी है और इस प्रकार से टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, तो नई विधानसभा के अंदर ये सभी चीज़ें होंगी और एक आधुनिक विधानसभा का जो भवन है वो हम आने वाले वर्षों में उसको पूरा करेंगे। देखिए, वो प्रक्रिया चली हुई है और यूटी से हरियाणा सरकार ने ज़मीन जो है उसकी डिमांड रखी हुई है, उसकी फॉर्मेलिटीज़ अभी बची हुई है। अभी क्योंकि मैंने कुछ ही 2 दिन पहले ही मैंने अभी अपना पद ग्रहण किया है, ये जो भी आने वाले समय में जो मेजर प्रोजेक्ट्स होंगे, जो प्रायोरिटी पे जो काम करने वाले होंगे, हरियाणा विधानसभा का नया भवन वो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होगा। शुक्रिया।